तो चलिए आज हम लोग एक और नए सवाल की ओर आगे चलने जा रहे हैं, जो क्लास 9th का सवाल है और ये परमेट 10.1 है और आसान भी है। ठीक है, क्या दिया गया है कि सिद्ध करें कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है ना। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, मान लिया या दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें क्या बोला, बराबर जीवाएं। तो हमने ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं हैं, तो केंद्र पर यानी ओ पर बराबर कोण अंतरित करेंगे। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें बराबर जीवाएं ए बी एवं सी डी है। तो सिद्ध करना है कि कौन ए ओ बी बराबर कौन सी ओ डी। थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। रचना में क्या कहते हैं कि ए ओ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए ओ ए लिख दीजिए, ओ ए ओ बी ओ सी तथा ओडी को मिलाया। ध्यान दीजिए, आपने क्या कहा कि ओ को ए से मिला दिया, ओ ए मिलाया, ओ बी मिलाया, ओ सी मिलाया और ओ डी मिला दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्ध क्या करने बोला, ए ओ बी। ध्यान दीजिए, ए ओ बी यानी ये कोण जो बनेगा सी ओ डी इस कोण के बराबर होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, ओ ए बी और ओ सी डी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते हैं। चलिए कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में आ जाते हैं। तो इसमें आपका पहले ही दिया गया है कि ए बी बराबर सी डी है। क्यों है, ये दिया गया है कि बराबर जीवाएं हैं, लिख सकते हैं ये दिया है, सवाल में ही दिया गया है। फिर आप कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी। ये क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, एक और दे दीजिए ना, कम से कम सर्वांग सम के लिए 2 चाहिए, 3 चाहिए ना, 2 तो हो गया, तीसरा एक और दे दीजिए। आपने यहाँ ए ओ को ओ सी के बराबर बता दिया, एक कह देते हैं ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। ये क्यों, बस ये भी दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, कसौटी बता दीजिए क्यों सर्वांग सम होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान हैं, इसलिए एस 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 की सर्वांग समता कसौटी से। अब यहाँ कह सकते हैं कि जब ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी बराबर होगा कौन सी ओ डी। क्यों होगा, सी पी सी टी से, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यही तो हमें सिद्ध करना था।